प्यार के सदके में भी मंसूरा का भी जहां तक ताल्लुक है, छोटे छोटे सटल मोमेंट्स है, और वो मोमेंट्स मैंने कोशिश की है पकड़ने की एज अ क्राफ्ट, एज एन एक्टर। एंड मुझे जो बात बहुत अच्छी लग रही है, राबिया, आजकल इतना कंटेंट है, इतना क्लटर है, आपके पास डिजिटल साइट्स पे भी इतना कुछ चल रहा होता है, टीवी पे भी चल रहा होता है। इस माहौल में हमसफर और प्यार के सदके के लेवल के जो हिट्स आते हैं, इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग फॉर एक्टर्स लाइक माई सेल्फ, क्योंकि हमें इतनी खुशी होती है कि इतने क्लटर में और इतने रिमोट कल्चर में अभी भी हम लोगों को एंगेज कर सक रहे हैं कि वो बैठ के दे वेट फॉर नेक्स्ट वीक, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। एंड शी इज अ वेरी सॉफ्ट but a very intelligent woman. It's not like बीच में न्यूआंसेस लाई हूं मैं जहां पे आपको लगता है कि अब मंसूरा कुछ करेगी, है ना। लोग कहते हैं कि यार ये ओहो देखो, फिर अगले हफ्ते अरे फिर मंसूरा सरवर के साथ प्यार मोहब्बत और ये क्या कर रही है। तो फ्लक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ना तो आप लोग कैसे इंटरेस्टेड रहे हैं? बट मंसूरा है कौन, मुझे बताएं। कभी मुझे लगता है कि वो बड़ी बेचारी सी औरत है जो अपनी शादी को बचाने की कोशिश करी है, लेकिन एक ही सेंटेंस में ना अभी वो बेचारी से ना एकदम से वो बन जाती है, और वो सर्वर को एक ही 2 वर्ड्स में ना उसकी जगह दिखा देती है। तो कौन है मंसूरा? बेचारी है या शातिर औरत है? शातिर औरत तो मैं नहीं बोलूंगी, बट लाइक वुमेन इन कंट्रोल, जिसको पता है कि मियाँ को कैसे जगह पे रखना है। तो है कौन मंसूरा आपके जहन में? मंसूरा बेसिकली एक रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है, और वो एक ऐसी औरत है जो हमारे इस माशरे में एग्जिस्ट करती है। और उसमें ये वो औरत है कि चाहे वो अपर क्लास की हो या मिडिल क्लास की हो या लोअर क्लास की हो, वो एक अपनी जिंदगी में बैलेंस अभी भी ढूंढती है। टिपिकली हमारी सोसाइटीज में होता है, हमारी उम्र का कोई वो नहीं होता, हम पूरी जिंदगी यही कोशिश में रहते हैं कि हमने बच्चों को भी खुश रखना है, मियाँ को भी रखना है, सोसाइटी को भी खुश रखना है। तो ये वो औरत है, इसके पास वेल्थ एंड पावर तो है, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी ईस्टर्न वैल्यूज वाली औरत है, ये कोशिश कर रही है कि बच्चे भी ना बिखर जाएं और शौहर भी ना भाग जाए। तो ये अपनी जिंदगी में अपनी बैलेंस क्रिएट करने के उसका एक स्ट्रगल चल रहा है। एंड दैट वाज ऑलवेज द इंटेंट ऑफ मंसूरा। मंसूरा is not a catalyst for anything else except to depict a reflection of her kind of woman in our society. And आपको पता है, मुझे पता है कि upper class families में भी चाहे औरत कितनी भी अमीर हो, कितनी भी एम्पावर्ड हो, उसके अंदर जो एक औरत और एक माँ और एक बीवी होती है ना, वो कभी आप नहीं मार सकते। सो शी इज अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ वुमन ऑफ एनी क्लास इन दिस कंट्री कि जी मैंने शोहर को भी खुश रखना है, बच्चों को एक सबसर्विएंट अंडरलेयर एम्पावर्ड औरत में भी चल रही होती है। मैं आई टेल यू अबाउट मी, आई बिलीव आई एम एन एम्पावर्ड वुमन, लेकिन एक अंदर एक बड़ा एक वो सर्विंग कि जी माय हस्बैंड शुड बी हैप्पी विद मी, माय चिल्ड्रन शुड बी हैप्पी विद मी। हम औरतें हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हम सबको खुश रखें। तो मंसूरा बेसिकली वही औरत है, उसमें इतने कोई और कॉम्प्लेक्सिटीज है नहीं। और ऑब्वियसली जो एक इंस्टिंक्ट, जब आप बात करते हो एकदम से एक सर्वर को एक जुमला मारती है, क्योंकि इसकी जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है वो हर औरत में होती है। और आप देख लें, गरीब से गरीब औरत भी जो होती है, उसके बच्चों पे अगर आप हाथ मारने की कोशिश करेंगे तो वो शेरनी बन जाती है। तो मैटरनल इंस्टिंक्ट मंसूरा की जब उठती है, जगती है ना, जैसे स्पेशली अब्दुल्ला के साथ, और ये बड़ा माँ बेटे का बड़ा होता है बाय द वे, अगेन इट्स नेचर एट प्ले। और कल्चर नहीं, कल्चर का भी ताल्लुक नहीं होता, कुछ नहीं। मदर सन रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी क्लोज, फादर डॉटर रिलेशनशिप्स आर वेरी क्लोज, राइट। सो जब अब्दुल्ला पे जब कोई जुल्म आता है तो मंसूरा को बहुत दिल पे लगता है, क्योंकि डीप डाउन इसको पता है कि मेरे बच्चों ने भी बहुत सहा है मेरी खुशी के लिए। ओके, दैट्स गुड टू हियर, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है एज ऑडियंसेस कि मंसूरा थोड़ी सेल्फिश हो रही है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। तो ये मंसूरा जो है वो वाकई सर्वर से मोहब्बत करती है, या वो सिर्फ जैसे आपने बोला कि सोसाइटी में आपको रहने के लिए औरत को एक मर्द चाहिए, हमारी सोसाइटी में चाहे कुछ भी कर ले, तो वो मेंटेन रखना चाह रही है अपनी जिंदगी में, या इज इट रियली लव फॉर हर? सो आई थिंक जितना मैंने मंसूरा को समझा, उसमें मिक्स चीजें हैं। उसमें मोहब्बत भी है,
उसमें एक अपनी एक सेल्फ वर्थ भी इन्वॉल्व है कि जी मैं कि एज अ वुमन शी शुड बी रिकॉग्नाइज के किस कोई उससे मोहब्बत करे औरत के नाते, लाइक यू नो एज अ वुमन, तो उसमें लस्ट भी आ जाता है। अच्छा, फिर अगेन 10 साल पहले वो भी शी वाज स्टिल अ यंगर वुमन, तो ऑब्वियसली शी हैड फिजिकल नीड्स आल्सो। फिर सोसाइटी में भी रहना और ओवरऑल अपने बच्चों को एक सही तरीका दिखाने के जी ये जिंदगी में आपकी चॉइसेस होते हैं कि आपने गलत काम करना है या सही काम करना है। तो आई थिंक मंसूरा उस कैटेगरी में आती जहां वो अपने बच्चों को भी एज अ रोल मॉडल दिखाना चाह रही कि एक फैमिली एनवायरनमेंट, एक मियाँ बच्चे घर बार, उसका घर आप देखें बड़ा इट्स वेरी वेल केप्ट, उसने अपने घर पे बड़ा अपना ख्याल रखा हुआ है, अपने आप पे बड़ा ख्याल रखा हुआ है। तो शी इज अ वुमन हु इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू शो हर चिल्ड्रन हाउ टू लिव अ very civilized life, or of course while keeping her own needs in mind also, because as a young woman with her own emotional, physical, psychological needs, obviously she needed a man, no? So and Sarwar was around. Is she still in denial mein hai kya Mansoora abhi tak? Well, I mean you're going to have to wait and see आगे जाके ना कि क्या होगा। ठीक है। So the good news is, Rabia, it's keeping you interested, right? The whole idea is, can we keep, देखिए आपका जो टाइम होता है ना, जो आप एज एन ऑडियंस हमें टाइम देते हैं, वो बहुत वैल्यूबल होता है एक अदाकार के लिए। मैं कभी भी, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अगर 5 मिनट की भी स्क्रीन पे आ रही हूँ, तो जो 5 मिनट आपकी जिंदगी की मैं आपसे मांग रही हूँ ना, वो आपके बड़े अच्छे 5 मिनट होने चाहिए, क्योंकि दिल नेवर कम बैक। सो आई ट्राई, अब मैं काम बहुत कम करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी चीज ला के दूँ जो मेरे लिए भी अच्छा, एक्साइटिंग और चैलेंजिंग हो, और आपके लिए भी मेमोरेबल हो। You know, it's so nice to see. इतना मजा आ रहा है देखने का अतीका आपको टीवी इस ड्रामे में, क्योंकि वो जो आप जो सारे सेंटिमेंट्स मंसूरा के एक्सप्लेन कर रही हैं ना, और बता रही हैं कि मंसूरा ये भी चैलेंज फेस कर रही है, वो भी कर रही है, जब हम देख रहे होते हैं ना, तो एज अ व्यूअर मैं उन सबको फील कर रही हूँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप स्क्रीन पे आ रही हैं, अगर आपने हमारे रिव्यूज सुने, और रिव्यूज में भी हम कहते हैं कि इट्स अ प्लेजर आपको हम उस वक्त देख रहे होते हैं स्क्रीन पे इस तरह परफॉर्म करते हुए, क्योंकि वो होता है यार मजा आ रहा है इसको देख के ना, इस सीन को, इस एक्टर को इस तरह देख के मजा आ रहा है, इतनी जबरदस्त तरीके से आपने किया हुआ है। मुझे ये बताएं, सरवर के साथ, उमेर राना के साथ आपने ये जो ड्रामे किया, सीन किया, तो कुछ आप लोगों को शुरू में केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए कुछ थोड़ा सा मसला हुआ, या शुरू से ही बिल्कुल स्मूथ गया पहले सीन से ही? So उमेर एंड आई आर फ्रेंड्स, हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्लस हम हमारी जो एक्टर्स एसोसिएशन है उसके बोर्ड पे भी हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं साथ, एंड तो एक तो दोस्ती तो है, बट उमेर और मैंने कभी पहले काम नहीं किया फॉर सम ऑड रीजन। तो जब ये स्क्रिप्ट आया और मेरी जब मीटिंग्स हुई मोबाइल पे और हम बात करते रहे, तो 3-4 नाम आए थे कि जी इसका सोच लें, उसका सोच लें। तो आई वॉज वेरी एडमेंट ऑन उमेर राना, क्योंकि मैंने कहा देखिए आपको सर्वर का कैरेक्टर जो ऐसे एक शख्स से करवाना होगा जो एक तो मंसूरा के साथ अच्छा भी लगे, क्योंकि अगर आप एक ऐसे शख्स से करवाएंगे तो शायद वो बच्चा लगेगा, तो इट लुक रियली बैड ऑन स्क्रीन, and he can't look mature because he has to be 10 years younger than her. So I said Umair to me is the only guy out there who is actually 10 years younger than me, actually in real life also. लेकिन फिर भी जब उमेर और मैं स्क्रीन पे आते तो आपको इतना झटका नहीं लगता कि बहुत जवान लग रहा है और मंसूरा बहुत बड़ी लग रही है। We still look okay on screen together. There's a chemistry. Plus Umair is gorgeous. I mean, यहाँ पे जब मोमल में जब मीटिंग्स होती तो जितनी भी खवातीन थी, उमेर राना का, अच्छा भाई तो कास्ट कर लो उमेर को ना, फिर तुम लोग उसको फोन करो और बोलो कि स्क्रिप्ट पढ़े और कास्ट कर लो। मेरा मतलब है if you इतनी हसरत है तो अपनी fulfill your desires in life at least on screen. So I think what Umair has done is fabulous. He has done a fantastic job with सर्वर, क्योंकि सर्वर एक्चुअली एक बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है टू डिपिक्ट, क्योंकि उसने मंसूरा के साथ एक कलर दिखाना है और फिर महाजबीन के साथ कुछ और दिखाना है, अब्दुल्ला के साथ, तो सर्वर के एक्चुअली रेंज बहुत है। अपनी माँ के साथ उसके सीन डिफरेंट है, फिर अब्दुल्ला के साथ कुछ और दिखाना है। So actually, and I think Umair has handled it very, very maturely and sensitively. And of course, हम जो negative, positive characters कहते हैं वो तो हम label दे देते हैं, लेकिन negative characters at times a lot harder to than what we call positive characters.
I personally don't believe in the negative positive label, frankly, because मैं समझती हूँ कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही होता है. अब अगर सरवन ना होता है इस प्ले में तो फिर इसकी कहानी कहाँ जाती है? अगर फरीदा ना होती हम सब में, उसकी कहानी कहाँ जाती है?